से आपका स्वागत है। और जैसा कि हम प्रकाशित वाक्य के टॉपिकल स्टडी पर आए हुए हैं, आज हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है तंबू। और जैसा मैं बार बार बताता रहा हूँ कि इस पृथ्वी का बनना, प्रभु यीशु मसीह उसका केंद्र बिंदु या उसके आने का कारण, पृथ्वी के बनाने का कारण प्रभु यीशु मसीह रहे। तो पिता परमेश्वर ने उत्पत्ति से लगा करके अपने सारे वचनों में प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन और द्वितीय आगमन के बारे में बताया। और कल हमने एक चीज देखी थी कि बाइबल के इतिहास को हम 3 भागों में बांट सकते थे। आदम से मूसा तक बिना व्यवस्था वाला भाग, मूसा से मसीह यीशु तक व्यवस्था वाला भाग, और मसीह यीशु से वर्तमान तक अनुग्रह वाला भाग, चर्च एज जिसको कहा जाता है। और आज हम उसका दूसरा भाग देखेंगे। महत्वपूर्ण जो चीज है कि जब परमेश्वर ने बोला मूसा को कि जंगल में एक तंबू बनाना है, तो उस तंबू के हर चीज में, उसके नाप में, उसके बाउंड्री वॉल में, उसके पिलरों में, उसके आर्टिकल्स में, उसके साइज में, सब तरफ यीशु मसीह, यीशु मसीह और यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह पूरे लॉ के केंद्र बिंदु हैं। सारे जो त्योहार मनाए जाते थे, सारे जो सेक्रीफाइस मनाए जाते थे, वो सब यीशु मसीह की ओर केंद्रित होते थे। आज हम एक महत्वपूर्ण हिस्सा देखेंगे, टैबरनेकल ऑफ मोसेस या मूसा का तंबू। और इसे जैसे प्रकाशित वाक्य खत्म होगा, मैं पूरे डिटेल में आपको ये बात बताऊंगा। और हम इस टैबरनेकल ऑफ मोसेस पे एक डिटेल स्टडी लेंगे, जैसे हम प्रकाशित वाक्य पे ले रहे हैं। और लेकिन आज मैं आपको संक्षेप में जितना हमारे प्रकाशित वाक्य से संबंधित है उतना, और जितना हमको जानना चाहिए प्रभु की अगुवाई में, उतना आपको बताने जा रहा हूँ। फिर से अपने बाइबलों को उठा लें, कॉपी पेन तैयार रखें, और कोशिश मेरी रहेगी कि संक्षेप में आपको मूसा का तंबू किस रीति से स्वर्गीय तंबू को बताता है, और मूसा के तंबू निर्गमन में कैसे प्रकाशित वाक्य को प्रकट करता है। हम आज वो देखने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक, मूसा का तंबू या टैबरनेकल ऑफ मोसेस। जैसा कि मैंने बताया कि मूसा के तंबू के बारे में निर्गमन की पुस्तक का यदि 25वां अध्याय, 26, 27, 28 अध्याय यदि आप पढ़ें, तो परमेश्वर ने पूरी व्यवस्था जो है कि कैसा वो तंबू बनाया जाए, क्या क्या उसमें धातु लगेगी, कैसे बाल लगेंगे, कैसा कपड़ा लगेगा, कैसे लकड़ियां लगेंगी, कैसे सोना चांदी और दूसरी चीजें लगेंगी, और इनका क्या महत्व है। मैंने सबसे पहले प्रकाशित वाक्य को शुरुआत करने के पहले ही पहले दिन मैंने बताया था कि बाइबल में हम कुछ सिंबल्स देखेंगे, और उन सिंबल्स और साइंस में मैंने बताया था कि इन धातुओं का महत्व क्या है, नंबर्स का महत्व क्या है, कलर का महत्व क्या है, और वो अब हमें उपयोग में आने वाले हैं। तो यदि आप देखें निर्गमन की पुस्तक 25, 26, 27, 28, और मैं आपके लिए प्रकाशित वाक्य में से एक 2 जगह में से पढ़ना चाहता हूं। वो ये है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का 11वां अध्याय और पद 19। वहां लिखा है, परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वो खोला गया, और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भिंडोल हुए और बड़े ओले पड़े। और एक और जगह में से जो है 15वां अध्याय प्रकाशित वाक्य का, उसके 5वीं आयत में लिखा है, इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया, और
जो है मूसा जब तंबू बना रहे थे तो परमेश्वर ने उन्हें बार बार कहा कि जैसा तुझे दिखाया गया है, जैसा तुझे बताया गया है वैसा बनाना, उसमें कुछ बढ़ाना नहीं, उसमें कुछ घटाना नहीं। क्यों ऐसा था? क्योंकि उसकी हर चीज, उसकी हर वस्तु प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करती थी। इसीलिए परमेश्वर ने कहा अपना दिमाग नहीं लगाना, जैसा बताया गया वैसा करना। और मूसा ने बिल्कुल वैसे ही किया। सो हम देखते जाएंगे। और जो है मैं आपको कुछ बाइबल के इन मंदिर के बारे में संक्षेप में आज बताने जा रहा हूं, जो हम सबके आत्मिक लाभ के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और आने वाले दिनों के लिए, प्रकाशित वाक्य के लिए भी जो है महत्वपूर्ण है। और जैसा मैंने कहा कि इस तंबू के बारे में हम प्रकाशित वाक्य समाप्त करने के बाद पूरी डिटेल में स्टडी देखेंगे। तो आए आज के अपने इस अध्ययन को आरंभ करें। टेबरनेकल ऑफ मोसेस। टेबरनेकल यह तंबू जो है वो यहोवा का या परमेश्वर पिता का या प्रभु यीशु मसीह का ड्वेलिंग प्लेस था, जहां पर वो निवास करते थे। और जो इजरायली लोग थे वो कलीसिया का प्रतीक थे, वो कलीसिया का प्रतीक थे। जो वर्तमान में कलीसिया बनने वाली है या है, उसका प्रतीकात्मक चिन्ह वे इजरायली लोग थे। मिस्र गुलामी का जो है प्रतीक था और कनान स्वर्गीय बातों का प्रतीक था। लाल समुद्र बपतिस्मे का प्रतीक था। 40 वर्ष जो है कलीसिया के उस पाप से स्वर्ग जाने तक के हिस्से तक को बताते हैं। और कैसे लोगों ने विरोध किया, कैसे लोग परमेश्वर से बिफर गए और कौन लोग विश्वास योग्य रहे, जो आने वाली कलीसिया के लिए एक लेसन है। सो देखें, ये वो तंबू है जिसकी जो है लंबाई उत्तर और दक्षिण में जो लंबाई है, ये उत्तर और दक्षिण ये वाला हिस्सा, ये पूरब वाला हिस्सा है और ये पश्चिम वाला हिस्सा। ये जो लंबाई है, ये लंबाई करीब 100 हाथ की और एक हाथ करीब 1.25 फीट से 1.5 फीट के बीच में। सो इस रीति से ये 100 हाथ का ये उत्तर, 100 हाथ का दक्षिणी हिस्सा, 50 हाथ का पश्चिम हिस्सा और पूर्वी हिस्सा 50 हाथ का। तो 100, 50 और 50, 300। और ये जो पर्दों की ऊंचाई है वो 5 फीट थी। तो 300 में 5 का गुणा कर दें तो 1500 आता है। और 1500 ये बताता है मूसा से मसीह यीशु के आने का काल। और ये जो आप पिलर देख रहे हैं, ये करीब 60 पिलर थे। 60 पिलर यहां से आरंभ होकर के, पूरब से आरंभ होकर के पूरा 60 पिलर, 60 पीढ़ियां जो मती रचित सुसमाचार में है वे बताती हैं। ये सफेद कलर जो है वो पवित्रता को, धार्मिकता को बताता है। और ये बताता है ये सारे लोग जो है उसके आसपास थे, तंबू के आसपास थे। सो ये बॉर्डर जो है लोगों को इस पवित्र प्लेस से अलग रखती थी और लोगों को व्यवस्था के अनुसार ही अपने बलिदान चढ़ाने होते थे। सारे लोग जो थे वे
परमेश्वर की महिमा से रहित थे और पाप के लिए वे इस जगह आते थे। और यहां पर याजक होते थे। जो याजक आप अंदर देख रहे हैं, याजक ये बताते हैं कि परमेश्वर के पास आने के लिए, पवित्र होने के लिए हमें उस समय रूल्स और रेगुलेशंस पालने होंगे। और ये 4 पर्दे जो हैं, 4 सुसमाचार बताते थे। और हर पर्दे का रंग उस सुसमाचार के अनुसार, मत्ती रचित सुसमाचार बैंगनी रंग, जो यीशु मसीह के राजा होने के, दाऊद के वंश को बताता है। मरकुस रचित सुसमाचार लाल रंग का जो है पर्दा, जो है वो मरकुस रचित सुसमाचार को यीशु मसीह के सेवक होने को बताता है। लूका रचित सुसमाचार जो है वो जो है बताता है कि वो मनुष्य का पुत्र था। और जो रंग था वो श्वेत था। और उसके बाद नीला रंग जो है, या वायोलेट जो कहा गया है कि वो परमेश्वर का पुत्र था, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार को बताता था। सो ये बाउंड्री वॉल का एक और हिस्सा जो था, ये जो पिलर थे ये तांबे के बने हुए थे। और तांबे के ये पिलर जो है, इनके ऊपर यहाँ लकड़ी के पिलर के ऊपर जो है तांबे की घुंडी थी, जिसमें वो रस्सी बंधी होती थी। ये रस्सी जो बंधी होती थी, और हुक थे जो सिल्वर के हुक थे। सो ये बताते थे स्थिरता को, और चांदी बताती थी छुटकारे को, और रस्सी बताती थी त्रिएकता को। और जो यहाँ खूंटे थे वो आधे जमीन में गड़े हुए थे और आधे ऊपर थे, जो यीशु मसीह के पुनरुत्थान को बताते थे। सो ये तो हमारा बाहरी आंगन का हिस्सा, जो आम लोगों को इस पवित्र स्थान से अलग करता था। फिर दूसरा जो हिस्सा था वो ये वाला जो हिस्सा था, ये बाहरी आंगन था। और बाहरी आंगन में जो है उजाला जो है सूरज की रोशनी से होता था। सूरज की रोशनी से होता था। और इसमें 2 आर्टिकल रखे हुए थे। आर्टिकल नंबर 1, ये 4x4 की एक सिगड़ी थी जो तांबे की थी। तांबा जो है वो स्थिरता को बताता था, वो जजमेंट को बताता था। और सारे बलिदान, जो बलिदान इधर किए जाते थे, उनके मांस को यहां रखा जाता था। लकड़ी नीचे से लगाई जाती थी, और आग, जैसे हम कल वेदी में देख रहे थे, ये महत्वपूर्ण वेदी थी। और सारे बलिदान जो है यहां चढ़ाए जाते थे। और बलिदान जब चढ़ाए जाते थे तो उनके रक्त को एक और वेदी थी जो पवित्र स्थान में थी। ये वेदी नंबर 2 है। ये सोने की बनी हुई थी। ये सोने की वेदी थी जो 1.25 पौने 3 की थी। और ये वेदी के सामने महायाजक जो है लहू को जो यहां बहाया गया है, कटोरे में लेकर के यहां आता और सुगंधित द्रव्य के साथ में यहां चढ़ाता इस वेदी के सामने। और जो परिवार जिसने वो बलिदान चढ़ाया वो तो यहां खड़ा रहता, और महायाजक उसके पापों के लिए यहां उससे क्षमा मांगता पिता परमेश्वर से। और परमेश्वर जो है उसके इस याजक के, इस महायाजक के विनतियों को सुनता और इन लोगों के पापों को क्षमा कर देता। सो पहली चीज, ये जो बलिदान है वो लहू और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को बताता है। ये स्थिरता को बताता है, ये जजमेंट को बताता है, न्याय को बताता है।
और इसके बाद में दूसरा जो आर्टिकल था, दूसरी वस्तु थी बाहरी आंगन में, वो एक पानी का मर्तबान था। पानी से भरी हुई एक हांडी थी जो चमकाए हुए झलकाए हुए पीतल के जैसी थी। इसमें लोग अपने चेहरे को देख सकते थे। तो ये पवित्र स्थान में जाने के पहले वे अपने हाथ पांव को धोते, अपने चेहरों को, अपने कपड़ों को ठीक करते, अपने बालों को ठीक करते और फिर अंदर यहां से फिर प्रवेश करते। हर याजक यहां नहीं जा सकता था और हर याजक यहां नहीं जा सकता था। यहां कम से कम 3000 के करीब याजक काम करते थे और याजकों की टीम पूरी काम करती थी। और याजक लोग जो है जो योग्य होते थे, वो सिर्फ 3 याजक, इन 3000 में से इन 3 याजकों को, जिसमें से एक महायाजक था जो इस वेदी के सामने जाता था, एक याजक इस लैम्प के सामने आता था, एक याजक जो है इस टेबल के सामने जो पवित्र स्थान में थी यहां आता था, और ये 3 एट ए टाइम इस पवित्र स्थान में रह सकते थे। और ये दूसरा आर्टिकल जो है बपतिस्मे को प्रकट करता है। आने वाले समय में हमारे कलीसिया के बपतिस्मे को ये प्रकट करता है। और फिर द्वार नंबर 1, पर्दा नंबर 1, यीशु मसीह ने कहा, मैं द्वार हूं, बिना मेरे द्वारा तुम पिता तक पहुंच नहीं सकते। तो यीशु मसीह ने कहा, मैं द्वार हूं। और दूसरा द्वार ये है जो पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के बीच में। और हम और आगे देखेंगे। और जैसे मैंने बताया 2 आर्टिकल यहां थे और इसके बाद ये पवित्र स्थान और ये महापवित्र स्थान। पवित्र स्थान की जो साइज थी वो 20 इंटू 10 फीट ऊंचा, 10 फीट चौड़ा और 20 फीट लंबा। सो टोटल इसकी साइज होती थी 20 इंटू 10, यदि आप गुणा करें तो 2000 साल। यीशु मसीह के बाद, जैसे हमने देखा था 1500 साल यहां, तो यीशु मसीह के बाद कलीसिया के 2000 साल का समय। और कलीसिया के 2000 साल में जो उजियाला है वो इस लैंप से हो रहा था। ये लैंप जो है हम आगे और देखेंगे। ये लैंप जो है करीब 6 फीट के करीब का था। इसको मनोहरा बोलते थे। और याजकों की एक टीम जैतून का तेल निकाल करके रखती थी और जो याजक अंदर प्रवेश करता वो प्रतिदिन सुबह आता, इस लैंप को साफ करता और इस लैंप में तेल डालता। और ये लैंप पवित्र आत्मा का प्रतीक थी। ये सोने का बना हुआ था। मैंने वेदी के बारे में बताया आपको। इस वेदी के सामने जो था ये महायाजक खड़ा होता था और ये टेबल थी। इस टेबल में ये जो रोटियां हैं 6-6 करके चढ़ाई जाती थी 2 सेट के रूप में। 2 सेट ये पुराना नियम और नए नियम को बताते थे। ये प्रभु भोज की व्यवस्था को बताते थे। आने वाले समय में यीशु के रक्त और यीशु की रोटी को बताते थे। और ये भी चोखे सोने से बनी हुई थी। चोखा सोना जो है वो राजसी अधिकार को, परमेश्वरत्व को बताता था। ये तीन चीज जो है पवित्र स्थान में। और 3 चीज के बाद में महापवित्र स्थान, इसकी साइज थी 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 और 10। और इसमें ये
वाचा का संदूक। वाचा के संदूक में दो हिस्से थे। एक तो संदूक था और संदूक के ऊपर ढक्कन, और ढक्कन के ऊपर करूब थे, जिसे हम और आगे देखेंगे। और इसका जो उजाला था वो उन संदूक के बीच में जो ढक्कन थे, ढक्कन के बीच में जो करूबों के बीच में अपने आप परमेश्वर का उजाला होता था, जिसको सकन्या ग्लोरी बोलते थे। और इस पवित्र महापवित्र स्थान में जो 1000 साल है, 1000 साल कैसे आए? 10 लंबाई, 10 चौड़ाई और 10 ऊंचाई, सब मिलाकर के 1000 साल। ये 1000 साल मिलेनियम किंगडम को बताता था, 1000 वर्ष को बताता था, जिसे आने वाले हम प्रकाशित वाक्य में देखने वाले हैं। और यहां जो उजाला हो रहा था वो सकन्या ग्लोरी, परमेश्वर, यहां दिए नहीं जलाए जाते थे, परमेश्वर की रोशनी जो है होती थी। और वो परमेश्वर की रोशनी में ये महायाजक साल में एक बार इस जगह में जाता था। और यदि इससे कुछ गलती हो जाए तो ये परमेश्वर के सामने दम तोड़ देता था, मर जाता था। इसीलिए जो घंटियां ये बजती रहती थी तो बाहर खड़े हुए याजक सोचते थे कि हाँ ये जिंदा है, अन्यथा यदि आपने कुछ भी गलती करी तो परमेश्वर के सामने आपकी मृत्यु है। सो ये बड़े डरते हुए साल में एक बार लहू के साथ में अपने लिए, अपने पापों की क्षमा के लिए, लोगों के पापों की क्षमा के लिए एक बार जाता था। और कहा गया है हमारा प्रभु यीशु मसीह भेड़ों का और बकरियों का लहू लेके नहीं, अपना खुद का लहू लेकर के जो है यहां प्रवेश कर गया। और जब वो पर्दा फटा तो वो ऊपर से नीचे फटा, जिसकी शुरुआत जो अभी तक नहीं जा सकते थे, हम लोग जो है हमारा रिस्ट्रिक्शन यहीं तक था, वो परमेश्वर ने वो दूर कर दिया। अब हम उस सकन्या ग्लोरी तक हम सीधे सीधे पहुंच सकते हैं। ये हुआ हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और इसका कुछ और डिटेल हम आगे देखेंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सो मेरे साथ आगे आए। देखिए ये वो जगह थी, ये वो जगह थी, यहां बलिदान चढ़ाए जाते। ये वो तांबे का चकमक या बोलते थे, इतना चमकदार था कि इसमें ये आईने का काम देता था। बाहर की लेयर, अंदर तो पानी भरा होता था, लेकिन बाहर जो है वो लोग अपने आप को, और पहला फाटक, और इसके ऊपर जो है जो छत थी, वो छत 4 लेयर में थी। सबसे पहली लेयर करूबों की थी, करूबों की थी। दूसरी लेयर जो है श्वेत वस्त्र, श्वेत कलर की थी। तीसरी लाल रंग की थी, और चौथी जो है चट्टेदार थी, चट्टेदार थी। सो ये वो छत की रचना थी। ये वो तंबू जो जंगली स्थानों में जहां जहां इजरायली लोग गए उनके बीच में परमेश्वर बना रहा। और बलिदान जो है चढ़ाए जाते। और दिन में परमेश्वर बादल का खंबा और रात में आग का खंबा, इसका एक सिरा तंबू के अंदर और दूसरा सिरा स्वर्ग में बादलों तक था। और ऐसा बोलते हैं कि करीब 22 माइल तक, मतलब 44-45 किलोमीटर दूर तक इसकी रोशनी दिखाई देती थी। और जितने इजरायली लोग आसपास थे, इनके घरों में इनके घरों के दरवाजे तंबू की ओर होते थे। और तंबू की ओर होने से क्या होता था कि इन दरवाजों से जो रोशनी है वो घरों में प्रवेश करती थी। यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, फिर कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। और ये
जो था वो हिस्सा था। देखें, बादलों से नीचे तक, और ये करीब 40 किलोमीटर दूर से दिखाई देता था। इजरायली लोगों के घरों की रोशनी जो है इससे होती थी, इससे होती थी। रात में जो है वो अग्नि का बादल आ जाता था। इजरायली लोग कितने भी पापी रहे, 40 साल में ये रोशनी कभी उनसे अलग नहीं हुई, जो बताती है हम कई बार पापी होने के बावजूद परमेश्वर हमें छोड़ नहीं देता, हमें त्याग नहीं देता। हम परमेश्वर के पास हमेशा आ सकते हैं, बशर्त कि हम जानबूझ करके ऐसा न करते हो, पाप न करते हो। एक बार जानने के बाद हम बार बार वही पाप न करें। और देखिए, ये दिन का दृश्य है। जो बलिदान चढ़ाए जाते, धुआं दो जगह से उठता है, एक तो अंदर से और एक बाहर से। और ये 40 साल तक ऐसी स्थिति बनी रही। और एक और महत्वपूर्ण चीज थी, बाहरी आंगन में 2 आर्टिकल थे। वेदी, तांबे की वेदी 4x4 की, फिर ये पानी का मर्तबान, फिर ये मनोरा, लैंप स्टैंड, ये भेंट की रोटी, ये सोने की एक और वेदी, और ये वाचा का संदूक। इन तीन, इनको एक लाइन से यदि जोड़े तो एक सीधी लाइन और एक लाइन आड़ी लाइन, ये क्रूज बताती थी, ये क्रूज बताती थी। 7 आर्टिकल थे, 7 आर्टिकल परमेश्वरत्व को बताते थे। और ये वाचा का और देखें, ये व्यवस्था थी। जैसे मैंने बताया कि इजरायली लोग कलीसिया का प्रतिनिधित्व करते हैं, और पौलुस इस बात को प्रकट करता है। और जैसा मैंने कहा कि किस रीति से जो है ये हमारे आत्मिक जीवन का, आने वाले प्रभु यीशु मसीह का आने वाले काल का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सुलेमान का मंदिर था, जो इस साइज से जो है मापदंड यही थे, लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन में थे। तो हम न सिर्फ मूसा के तंबू को, लेकिन सुलेमान के मंदिर को भी जो है इसका अध्ययन करेंगे आने वाले दिनों में। और देखें, एक और रहस्य ये बताया गया है। पुराने नियम में याकूब जो है अपने सिरहाने पर पत्थर रख के सोया था, ये पिलो ऑफ स्टोन। और आपको बताऊं, मनुष्य के 3 हिस्से जो हैं वो ये कि पहला तो शरीर, दूसरा उसका प्राण जो उसके लहू में है, और तीसरा आत्मा जो उसके ब्रेन में है, जो उसके ब्रेन में है। सो पवित्र स्थान के लिए भी परमेश्वर के इस मूसा के तंबू में 3 थे। बाहरी आंगन जो शरीर को प्रकट करता, जैसा भजन संहिता 100 में कहा है, और फिर जो और अपने आप को परमेश्वर में इन्वॉल्व करता था, अर्थात प्राणों से वो पवित्र स्थान तक आ सकता था, और जो आत्मा से आ सकता था वो इस स्थान तक, महापवित्र स्थान तक आ सकता था। और इसीलिए पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय 16वीं आयत में कि 3रा अध्याय 16वीं आयत में कि मेरा मंदिर तुम हो। तो मंदिर का रहस्य
न सिर्फ याकूब के दर्शन में, न सिर्फ मूसा के तंबू में, न सिर्फ सुलेमान के मंदिर में, वरंतु नए नियम में भी हमारे शरीर में भी 3 हिस्से आज पाए जाते हैं। और शारीरिक रीति से आराधना करने वाले बाहरी आंगन तक सीमित है। जो है प्राण से आराधना करने वाले पवित्र स्थान तक सीमित है, और आत्मा से आराधना करने वाले महापवित्र स्थान तक। और 2 हिस्से हम बाद में देखेंगे कि प्रेज और वर्शिप में क्या अंतर है। हम परमेश्वर को ध्यान में रख करके जो आराधना के लिए गीत गाते हैं वो प्रेज है, परमेश्वर की सराहना करना। लेकिन वर्शिप में हम उसके साथ जुड़ जाते हैं। कई बार हमारा कंट्रोल हमारे जवानों पे नहीं होता, कई बार हमारे ब्रेन का कंट्रोल नहीं होता। और जो है पृथ्वी के लोग प्रेजिंग करते हैं, लेकिन स्वर्ग के लोग वर्शिप करते हैं। ये बड़ा फर्क है। और हम दोनों चीज कर सकते हैं। यदि शारीरिक अनुसार परमेश्वर की आराधना करी तो वो आराधना प्रेस कहलाती है, स्तुति गान कहलाती है। लेकिन आराधना आत्मिक रीति से जब हम जुड़ जाते हैं, तो ये मंदिर का एक और बड़ा रहस्य। और सुलेमान के मंदिर में भी ये देखें, एक व्यक्ति के हिस्से को बताती हैं। गोल्ड, होली ऑफ होली, सिल्वर जो है, ये हाथ जो है ये प्रीस्ट के सेल्स को बताता है। यहाँ पर जो है याजकों के लिए कमरे हुआ करते थे, और ये होली प्लेस था। और जो 2 पांव थे, ये सुलेमान के मंदिर में 2 बड़े गुंबज थे। ये सुलेमान के मंदिर और मनुष्य के मंदिर में यह समानता थी। ये वो रहस्य था। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये वो चीज थी, 7 आर्टिकल और उसका कुछ डिटेलिंग। लेकिन हमारे प्रकाशित वाक्य के अनुसार जो है, जैसा मूसा को बार बार कहा गया है कि जैसा तुझे दिखाएगा वैसा बनाना, और मूसा ने वैसे ही किया। देखें, ये वो हेवनली टैबरनेकल, जैसा मूसा को बताया गया वैसा मूसा ने पृथ्वी पर उसका निर्माण किया गया। और ये आज का मंदिर जो हमारा शरीर है, ये शरीर, ये आत्मा और ये प्राण। जो आत्मा है हमें महापवित्र स्थान तक ले जाती है, शरीर जो है हमें भारी आंगन तक रखता है, और प्राण हमें पवित्र स्थान में ले जाते हैं। मूसा ने ऐसे ही बनाया। स्वर्गीय मंदिर में ये चीज थी। अर्थली टैबरनेकल और हेवनली टेंपल, और याजक लोग बलिदान चढ़ाते हुए। और देखिए, जैसे मैंने कहा था, एक डिटेल छोटा सा मैं आपको यहां बता दूं। ये खंबे, लकड़ी के खंभों में ये ब्रास का एक केप होता था, तांबे का केप होता था। तांबा जो है जजमेंट और स्थिरता को बताता था। चांदी थी जो वो छुटकारे को बताती थी। ये रस्सी जो गुथी हुई थी, ये त्रिएकता को बताती थी। और ये खूंटे जो हैं, आधे अंदर और आधे गड़े हुए, पुनरुत्थान को बताते थे। और ये सब आपस में जुड़े, मतलब पुनरुत्थान त्रिएकता से जुड़ा हुआ, त्रिएकता छुटकारे से जुड़ी हुई, छुटकारा जो है स्थिरता से जुड़ा हुआ, और लकड़ी जो है पुनरुत्थान या लॉन्ग लास्टिंग इसको। और इनका नंबर भी, इनकी साइज भी जो है आने वाले समय को 60 पिलर 60 पीढ़ियां बताते थे। इनका मापदंड करीब 1500 साल का था। जो 1500, ये देखें
कुछ डिटेल इस भारी अंग, ये पर्दों की हाइट जो है 5 फीट थी। ये पर्दे व्हाइट कलर के थे जो पवित्रता या राइचियसनेस को बताते थे, और इसके अंदर लोग पवित्रता के साथ में और इसके बाहर पापी। ये परिवर्तन ये कहा मैंने बताया था, 4 कलर के पर्दे, और 4 कलर 4 सुसमाचार को बताते थे, 4 सुसमाचार को बताते थे। बैंगनी जो है मती रचित सुसमाचार को बताता था, यीशु मसीह को राजा या दाऊद का वंशज के रूप में बताता था, और लाल जो है मरकुस रचित सुसमाचार के रूप में यीशु मसीह को सेवक के रूप में बताता था। इसका जो प्रत्येक सुसमाचार का एक सिंबल भी है, और वो सिंबल जो है वो ये कि वो दाऊद का सिंह है। मती रचित सुसमाचार में वो दाऊद का सिंह है, और मती का जो सिंबल है वो सिंह है। इसलिए परमेश्वर के सिंहासन के सामने 4 प्राणी हैं। एक का मुंह सिंह के समान है, दूसरे का मुंह बछड़े के समान है, सेवक के समान है। बछड़ा लाल रंग मरकुस रचित सुसमाचार, सफेद रंग लूका रचित सुसमाचार, जो मनुष्य का चिन्ह है वो मनुष्य का पुत्र है। चौथा जो है उड़ते हुए उकाब पक्षी के समान है, जो नीला रंग है, यूहन्ना रचित सुसमाचार। तो सुसमाचार के बारे में भी ये कलर, प्राणी, नंबर, ये सब मूसा के तंबू में। और देखिए मैंने बताया था 4 प्रकार की लेयर है। पहली करूबों की थी, फिर करूब बने हुए थे, परमेश्वर की उपस्थिति। दूसरी वो सफेद कलर की जो थी वो भेड़ों के बालों से बनी हुई थी। तीसरी लाल कलर की थी जो रेम्स स्किन या बछड़े के रूप में थी, और ये एक जिसको बदघार स्किन या चितकबरी जो थी, 4 लेयर जो थी ये बताती थी। और छत ऐसी थी जो पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान को घेरे हुए थी। देखिए ये वो 4x4 की तांबे की वेदी, और इसके ऊपर याजक लोग आते। ये सिगड़ी जैसा स्थान था, बलिदान करके बछड़े के खाल को निकाल करके उसके यहां उसको जलाया जाता। ये 4 सिंह 4 स्थिरता को, पृथ्वी के 4 कोनों को, और ये बताते थे कि हमारे परमेश्वर जो है उसकी अप्रोच सब लोगों के लिए, ना सिर्फ यहूदी लोगों के लिए लेकिन गैर यहूदी लोगों के लिए भी। और ये एक चढ़ाव जैसा था जिस पर यहां आकर के नीचे से लकड़ियां लगाई जाती, और ये ऊपर जो है बलिदान रखे जाते। सब राख जो है नीचे गिर जाती, तो सुबह एक टीम यहां की राख को साफ करती, लकड़ियां जलाए, इसकी आग को बुझने नहीं दिया जाता। देखें ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल के बारे में हम एक एक करके देखते जा रहे हैं, और कैसे वो फर्नीचर थे। यहाँ 6 हैं लेकिन इसमें 2 फर्नीचर हैं, 2 चीजें हैं। वो 2 चीजें, एक तो ये बॉक्स और इसके ऊपर ये स्वर्गदूत या करूब, ये करूब। और देखिए अरेंजमेंट कैसा है। बाहरी आंगन में ये 4x4 की जो है तांबे की वेदी, फिर ये पानी का मर्तबान जो ये बलिदान को बताता। और याकूब की पत्री में आया कि न सिर्फ लहू के द्वारा वरन पानी के द्वारा यीशु मसीह के भाले को जब मारा गया, यीशु मसीह को भाला डाला गया तो लहू और पानी निकला। लहू वेदी को बताता, पानी जो है बपतिस्मे को बताता, और यीशु मसीह के जो छाती से निकला वो कलीसिया का निर्माण हुआ। और देखें ये बाहरी आंगन
ये पवित्र स्थान में तीन चीज, ये लैंप जिसे मनोरा बोलते थे, ये 7 लैंप पवित्र आत्मा को बताता है, ये सोने की वेदी और ये सोने की टेबल, इस पे रोटियां रखी हुई थी, ये क्रूस की आड़ी लाइन को बताता है। और ये महापवित्र स्थान में 2 चीज थी, स्वर्गदूत या करूब जो ढक्कन के बीच में थे, और इसमें देखें ये जो आग जल रही आग, इसको बोलते थे सकन्या ग्लोरी। महापवित्र स्थान में कोई लैंप नहीं था, यहाँ अपने आप परमेश्वर का उजाला हो रहा था और वो 24 घंटे जलता रहता था। तो कईयों के जीवन में बाहरी आंगन का उजाला अर्थात सूर्य का उजाला है, कईयों के जीवन में जो है पवित्र आत्मा का उजाला है, लेकिन कईयों के जीवन में सकन्या ग्लोरी का उजाला है। सो सबके आत्मिक स्तर अलग अलग हैं। और ये वो चीजें थी। और जल्दी से मैं बताऊं कि इसमें जो है महापवित्र स्थान में जो वाचा का संदूक था उसमें 3 चीजें थी। हारून की लाठी थी जो ये बताती थी कि यीशु मसीह का चुनाव परमेश्वर की ओर से, पिता की ओर से है। नंबर 2, उसमें मन्ना था। वो यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे पूर्वजों ने मन्ना खाया और मर गए, लेकिन जो मुझे खाएगा वो कभी न मरेगा। और तीसरी चीज उसमें व्यवस्था थी। व्यवस्था की 2 पट्टियां हैं, पुराने नियम और नए नियम को बताती थी। यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं व्यवस्था हूं, मैं व्यवस्था हूं। और इसके बीच में सकन्या ग्लोरी, यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। और स्वर्ग में वैसे भी प्रकाशित वाक्य में आया है कि कोई उजाला सूर्य चांद का प्रयोजन नहीं, वहां परमेश्वर पिता से उजाला हो रहा है, सूरज को बनाने वाले से उजाला हो रहा है, और मेमना उसका दीपक है, और हम सब उसकी रोशनी में चलेंगे फिरेंगे। यहां याजक काम करता था। तो हमारा यीशु मसीह, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक है, जिसके द्वारा हमारी पहुंच पिता तक होती है। और यीशु मसीह की मृत्यु के दिन वो पर्दा ऊपर से नीचे फट गया। अब हम सीधे सीधे यहां देख सकते हैं, जा सकते हैं। यीशु मसीह हमारा महायाजक पुनरुत्थित होकर के पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है और आज भी जिंदा है, और हमारे लिए क्या करता है? निवेदन करता है। ये वो लैंप जो है पवित्र आत्मा का प्रतीक, उसके अंदर तेल ये परमेश्वर की आंखों का प्रतीक, और बहुत सारी चीजें हैं। ये ब्रेड जो है, इस मसीह ने कहा मैं तुम्हारा भोजन, प्रभु वो जो मेरी देह को खाएगा वो कभी भूखा ना होगा, और जो मेरे लहू को पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा। ये बैप्टिज्म को बताता है। बाहरी आंगन में पानी का जो मर्तबान था, बर्तन था, वो बपतिस्मे को, जो शुद्धता को बताता है, और ये वेदी जो है बलिदान को बताती है। फिर से क्रूस की व्यवस्था जो है हमको मूसा के इस तंबू में दिखाई देती है। और एक और बड़ी बढ़िया बात, जब पूरे इजरायली लोग इस तंबू के आसपास रहते थे और राजा बालक ने बिलाम को इजरायलियों को श्राप देने के लिए बुलाया कि आ तू इनको श्राप दे, और बिलाम जब आया तो उसने देखा कि परमेश्वर का जो है तंबू यहाँ, और पूरे इजरायली लोग जिस हिसाब से जमे हुए थे वो उसको क्रूस दिखाई पड़ा। तो उसने कहा इसको कौन श्राप दे सकता, कौन श्राप दे सकता? इसको कोई स्वर्गदूत और कोई भी भेषवक्ता श्राप दे ही नहीं सकता। इसलिए बजाय श्राप के आशीष देने लगा। ये वो व्यवस्था थी। देखें, बिलाम जो है यहां ये व्यवस्था देख रहा था। क्रूस की व्यवस्था
ऐसे इजरायली लोग जमे हुए थे। उसने देखा क्रूस है, कौन क्रूस को जो है श्राप दे। और ये सकन्या ग्लोरी, परमेश्वर पिता की रोशनी जो 24 घंटे होती रहती थी, और याजक इसका दर्शन साल में एक दिन करने पाता था, आज हम प्रतिदिन कर सकते हैं। ये वो वाचा का संदूक और ये दो करूब जिनके पंख आपस में जुड़े हुए थे, ये घुटने टेके हुए थे, ये ढक्कन अलग हो जाता था, और इसके अंदर जो था ये बॉक्स था, ये 3 लेयर में बना हुआ था। सोने की लेयर थी, फिर एक लकड़ी की लेयर थी, फिर सोना था। 3 लेयर त्रिएकता को बताती थी। सोना ये बाहरी परत पिता परमेश्वर को बताती थी, लकड़ी जो है पुनरुत्थान को बताती, और अंदर की लेयर पवित्र आत्मा को बताती थी। ये वो सकन्या ग्लोरी थी जिसे देखने के लिए कई लोग लालायित भी रहते थे, लेकिन आशीष का कारण भी थी, और कई बार ये श्राप का कारण भी थी। यदि आशीष तब जब आपको परमेश्वर आशीषित करे, और श्राप तब जब आप पवित्र नहीं हो और आप परमेश्वर के दर्शन करने लग गए। आपको याद होगा पहला शमूएल में जब वाचा का संदूक ले लिया गया फलिस्तियों के द्वारा, तो जिस जिस गांव में गया, जिस जिस शहर में गया, वहां जो है रोग हुए। कई लोगों ने इसके अंदर झांका, और एक दिन में हजारों लोग मर गए सिर्फ झांकने से, सिर्फ छूने से। उज्जिया ने गलत तरीके से छुआ, वो मर गया। वाचा का संदूक इतना पवित्र था कि इस पर कोई दृष्टि भी नहीं रहा, और स्वर्ग में वाचा का संदूक दिखाई दिया जो इस सामने पड़ा था, प्रकाशित वाक्य का 11वां अध्याय। ये वो वाचा का संदूक, और याजक उसका दर्शन पाकर के नतमस्तक हो जाते थे, परमेश्वर की महिमा को देख करके नतमस्तक हो जाते थे। वहां अपने आप सफाई होती थी, कोई मनुष्य उसके अंदर घुस नहीं सकता था। वाचा का संदूक जबरदस्त, और इसके अंदर जो 3 हिस्से दिखाए गए हैं, इसके अंदर मन्ना था, ये मूसा की 2 पटियाएं, और हारून की वो लाठी जिसमें एक ही दिन में बादाम के फूल खिल गए थे। और वाचा का संदूक साल में एक बार महायाजक प्रवेश करता। उससे कोई गलती हो गई हो तो वो लहू साथ में रखता था कि वो लहू उसके पापों की क्षमा के लिए जो है बहाया जाए। वाचा का संदूक, वाचा का संदूक, वाचा का संदूक, परमेश्वर की महिमा। अब एक और महत्वपूर्ण चीज, महायाजक के ऊपर ये एफोद होता था, इसके ऊपर एक चौकोर पट्टी होती थी जिसपे 3-3 लेयर के रूप में इजराइल के गोत्रों के अनुसार हर गोत्र का एक मणि था। वो मणि की लाइन के अनुसार 4 लाइनें थी, 4 लाइनें थी, और 6 मणि इस शोल्डर पे, 6 मणि इस शोल्डर पे। ये जो मणि है, अब बात निर्गमन में हो रही है, लेकिन परमेश्वर उसकी बात प्रकाशित वाक्य में कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं अब देखेंगे। 3-3 की लेयर, 3-3 मणि की लेयर थी, हर मणि का एक अलग कलर था, और हर कलर जो है ये इजराइल के 12 गोत्रों का था। इनके झंडे भी अलग अलग थे, लेकिन महायाजक इसे अपने छाती पर और अपने जो है शोल्डर पर पहने रहता था, वो उसका प्रतिनिधित्व करता था। हमारा यीशु मसीह हमारा महायाजक है जो हमारा प्रतिनिधित्व करता है। और देखें नए यरूशलेम में ये जो 12 नेवें थी, 12 उन पत्थरों की थी, और हर पत्थर एक एक मणि का था। और देखें ये मणि इन 12 गोत्रों के अनुसार थी।
फिर से याद रखें, मैंने कहा कि पृथ्वी बनने के पहले पृथ्वी का अंत निर्धारित हो गया था। सो परमेश्वर ने निर्गमन की पुस्तक में प्रकाशित वाक्य के इस 20वें अध्याय को लेकर के आया। और देखें, ये रहस्य सालों से चलता रहा। जो महायाजक मणि पहनता था, वो नए यरूशलेम की नेवें भी थी। वो नेवें इसकी बनी हुई है, इन मणियों की, इनके कलर के अनुसार ये प्रतिनिधित्व करते थे। और ये जो है एक महत्वपूर्ण रहस्य। और देखिए, दूसरा पर्दा, पहला पर्दा हमने देखा था, दूसरा पर्दा, और इसमें एक लेफ्ट हैंड साइड में ये थी भेंट की रोटी की टेबल, और ये रहा मनोरा, ये रहा मनोरा। और ये वो पर्दा था जो साल में एक बार खुलता था, साल में एक बार खुलता था, और महायाजक इसमें प्रवेश करता था। और इसके पीछे जो अभी हमने देखा था वाचा का संदूक। और ये देखिए, ये महायाजक यहाँ खड़ा हुआ प्रतिदिन लहू लेकर के ये सोने की वेदी के सामने खड़ा होकर के लोगों के पापों की क्षमा मांगता। और लोग बाहर खड़े थे, उनके पापों की क्षमा के लिए क्षमा कौन मांग रहा है? ये महायाजक। इसके सुन करके परमेश्वर बाहर खड़े हुए लोगों के अपराधों को क्षमा कर देता था। ये वो महायाजक, और इस मसीह हमारा महायाजक। ये वो सोने की वेदी जो पवित्र स्थान में थी, 1.5 बाय 1.5 प्लस। और ये सोने की वेदी में भी 4 सिंह थे, 4 सिंह चारों कोनों को बताते थे। और इसमें भी जो है ये क्राउन थे। यीशु मसीह जो है राजाओं के राजा हैं, ऐसा इस क्राउन के द्वारा, इन उठे हुए उस हिस्सों के द्वारा बताया गया। और वेदी के इन चारों सिंगों पर लहू लगाया जाता था। एक जाली थी, और इस पर भी आग जलती रहती थी। इस आग में सुगंधित द्रव्य भी हुआ करता था, जैसे लोबान जलाया करते हैं। ये वो सोने की वेदी थी। और ये मनोरा जो मैंने बताया कि राइट हैंड साइड में था, और इसमें 7 लैंप, 7 आत्माओं के प्रतीक थे, और इसमें तेल भरा जाता था। इसकी ये घुंडियां भी जो है एक महत्व लिए हुए थी। और जो है वो, जैसा मैंने बताया, ये घुंडियां 7 जो है चर्चेस को, ये 3 चीज जो है सेवा को बताती है, फिर चर्च में नंबर को बताती है, फिर ये पवित्र आत्मा के वरदानों को बताती है, 9 वरदान बताती है। और लैंप जो है इसकी जी रोशनी लोगों के जीवन में हो रही है, ये बताती है। ये लैंप को प्रतिदिन जलाया जाता, और पवित्र स्थान में जो रोशनी थी वो इस लैंप के द्वारा थी। ये लैंप जो है पवित्र आत्मा का प्रतीक। आज भी यरूशलेम में कई लोग जाते हैं और लैंप को देखते हैं। ये वो लैंप का डिटेल है, परमेश्वर का वचन, दीपक। और ये वो भेंट की रोटी, ये 2 हिस्सों में थी, 6 एक तरफ, 6 एक तरफ। और एक पुराने नियम का प्रतीक थी, एक नए नियम का। और 12 जो संख्या है वो गवर्नमेंट का भी या सरकार का भी प्रतीक होती है। वो सोने की टेबल जो थी, इस पे सोना मड़ा हुआ था लकड़ी के अंदर। तो लकड़ी जो है पुनरुत्थान को बताती थी। और 4 पाए जो है इस पर थे। ये 2 डंडे जो थे वो सोने के कड़े थे, और उसमें लकड़ी के ऊपर ये सोना मड़ा हुआ था। और जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते तो 4 लोग इसको उठा करके चलते। और ये परमेश्वर की व्यवस्था थी। फिर
बाहरी आंगन में ये पानी का मर्तबान था। जैसा मैंने बताया कि पानी से वे अपने हाथ पांव को धोते बाहरी आंगन में, तब जाकर के वो पवित्र स्थान में प्रवेश करते। ये वो सुलेमान के मंदिर में 12 बेलों के ऊपर जो है बहुत बड़ा पानी का सोर्स था, और छोटे छोटे ये नल थे, और ये लोग याजक लोग अपने हाथ पांव धोते और फिर पवित्र स्थान में प्रवेश करते। ये वो पानी का मर्तबान था। लेकिन मूसा के तंबू में पानी का मर्तबान ऐसा था जो हमारे बपतिस्मे को प्रकट करता। लोग इसके आसपास बैठा करते थे, और जो है यहाँ पर वे शुद्धिकरण किया करते थे। ये वो भव्य सुलेमान के मंदिर का पानी का हंडा, और ये 4x4 की वो वेदी, जैसे मैंने बताया सिगड़ी जैसी थी। इसके 4 जो है सिंग थे, और इसमें वो मांस को रखा जाता, वो नीचे से आग लगाई जाती, और ये बाहर रखी हुई थी। ये वो वेदी थी। यहाँ पर ये वो वेदी थी, और ये देखें, ये वेदी में से बलिदान जो है यहां से धुआं उठता रहता, और दूसरी वेदी अंदर थी जो सोने की थी। ये जो है ब्रॉन्ज या तांबे की थी। ये वो बाहरी वेदी, और इसमें ये बलिदान चढ़ाए जाते। और देखें, ये व्यवस्था थी। ये कि यही पैटर्न जो है हम प्रकाशित वाक्य के 4थे अध्याय में आएंगे तो देखेंगे, 5वें अध्याय में भी आएंगे तो देखेंगे। और जैसा मैंने बताया कि सुलेमान के मंदिर में और इस मूसा के तंबू में साइज में कुछ फर्क था, और वो साइज ये थी। और हमारे मंदिर में परमेश्वर अब वो सुलेमान के मंदिर में या मूसा के तंबू में नहीं, अब हमारे शरीर को अपना मंदिर बनाता है, और हमारा शरीर किस रीति से इनसे मेल खाता है वो। और प्रभु यीशु मसीह ने कैसे इस मंदिर की व्यवस्था को पूरा करा, और कैसे वो क्रूस जो है हमें ले जाता। ये सुलेमान राजा जब उसने मंदिर बनाया तो सबके सामने घुटने टेके, प्रजा के सामने घुटने टेके, ताकि प्रजा देखे कि सुलेमान किसी के सामने झुकता है तो वो परमेश्वर है। सुलेमान का मंदिर। मुझे आशा है कि आप आज के वचन से आशीषित हुए होंगे और परमेश्वर के इस रहस्य को समझ पाए होंगे। सो अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें, और यह हमारा सौभाग्य है कि परमेश्वर की आराधना हम करने पाते हैं। अन्यथा परमेश्वर के पास तो हजारों ऑप्शन है, हमसे अच्छे लोग हैं, हमसे अच्छी पवित्रता है, लेकिन यदि परमेश्वर हमें अपना नाम भी लेने देता है तो यह हमारा सौभाग्य है। आए अपने आप को, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपने प्राण को परमेश्वर को समर्पित करें। आए दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आपके सुंदर वचन के लिए, आपके इन रहस्यों के लिए जो आपने यीशु मसीह के द्वारा हम पर प्रकट किए, अपनी आत्मा को हमारे अंदर रखा। और प्रभु जी, आज 24 घंटे आप हमारे अंदर रहते हैं, हमारे शरीर को अपना मंदिर बनाते हैं। मंदिर की व्यवस्था, मूसा का तंबू और बलिदान, प्रभु आपको कैसे प्रकट करते थे, ये आज हमने आपकी आत्मा की सहायता से देखा। प्रभु, हम क्या हैं? मिट्टी हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन यदि पृथ्वी पर रहते हुए आप हमें अपना उपयोग करते हैं, ये हमारा सौभाग्य है। फिर से पिताजी, अपने आप को आपको समर्पित करते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। और फिर